Hello everyone, my name is Jayesh Parkar and I'm currently pursuing my MBA from JBMS. And in today's video, I will speak about how I will begin my VARC's preparation for the upcoming MBA CET exam. So let's begin. So basically, the verbal section comprises of two parts, the verbal ability and then your reading comprehension. Reading comprehension accounts for almost 20 to 25 marks, while the rest comes from verbal ability. So first, let's focus on the verbal ability, the kind of topics that are asked in this section. तो पहला तो ग्रामर होता है, then there are synonyms, antonyms, then there are idioms and phrases, then there are topics such as parajumbles, parasummary, paracompletion, and close test. For grammar, what I will recommend is watch Nimisa Bansal's 120 Rules of Grammar series on YouTube. तो मतलब ग्रामर में एक को सर्टेन रूल्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, टेंसेस हो गया, तो ऐसे वो मैम ने 120 रूल्स करके उन्होंने प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आप वो देख लोगे तो आपका ग्रामर वाला पार्ट सॉर्टेड हो जाएगा। आप वही रूल्स को यूज करके ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम में। एंड व्हेन मॉक में भी आप देखोगे तो वो रूल्स अप्लाई होते हैं। और आप देख सकते हो कि निमिषा बंसल मैम आई गेस अन अकेडमी पे फ्री क्लास भी लेती है, जिसके अंदर वो हमेशा 20 ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करती है लाइव। तो वो अगर आप अटेंड कर सकते हो तो भी आपको ग्रामर लर्न करने के लिए फ़ायदा होगा। एंड द नेक्स्ट इज़ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। काफ़ी लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि नॉर्मन लेविस की वर्ड पावर मेड इज़ी बुक रीड करो। हाउएवर मुझे लगता है कि वो बुक काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आपको जानना है कि वर्ड्स कैसे फॉर्म हुए हैं और कैसे उनका ओरिजिन हुआ है, तो अगर वो आपको जानना है तो वो बुक काफ़ी अच्छी है। बट मुझे नहीं लगता कि सीईटी के प्रिपरेशन के लिए वो बुक इतनी यूज़फुल है। सीईटी में आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएंगे, जैसे कि आपको एक वर्ड दिया रहेगा और उसका सिनोनिम्स के 4-5 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको वो वर्ड सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए आइडियली जो मुझे सही लगता है कि आप 500 वर्ड्स की एक ऐसी डाउनलोड करो पीडीएफ और वो 500 वर्ड्स को मेमोराइज करो। वही एक सोल्यूशन है अगर आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स को करना है। वर्ड पावर मेड इजी बुक रीड करके आप 1 महीने बाद अगर आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं वो चीज़ें रिकॉल कर पाओगे, तो वो बुक रीड करके इतना यूज़फुल नहीं होता। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए 500 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स वाली ऐसी कोई पीडीएफ देख लो। अगर हो सके तो मैंने पीडीएफ यूज़ की थी, उसका मैं पिक भेज के टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल में। सिमिलरली इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी वही है, जो कॉमनली इडियम्स यूज होते हैं उसको मेमोराइज करो। जैसे कि पिछले बार जब मैंने सीटी दिया ना, तब एक इडियम आया था, अंडर दी वेदर। तो अंडर दी वेदर का बेसिकली मतलब होता है कि समवन इज सिक। तो ऐसे मोस्ट कॉमन इडियम्स रहते हैं 50-100। अगर आपने वो कर लिए तो आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हो जाएगा। देन पैराजम्बल्स में ट्राई करना कि पेयर्स बनाने की कोशिश करो, कि समझो एक वर्ड आपको 5 सेंटेंसेस दिए, 1 2 3 4 5। अगर आपको एक पेयर मिल गया 3 एंड 4 का, तो आपको पता है 3 के बाद ही 4 आएगा। तो आप ऑप्शंस में देख सकते हो कि ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसके अंदर 3 4 पेयर में नहीं है, तो वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। और जो बचे हुए ऑप्शन है उससे देख सकते हो कि क्या प्रॉपर एक समरी बन रहा है कि नहीं। तो पैराजम्बल्स के लिए आप वो एक ट्रिक यूज कर सकते हो। अभी बचे हुए टॉपिक जैसे कि क्लोज टेस्ट, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ये हो जाते हैं अगर आपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स ग्रामर और ये कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम पे कर पाएगा सॉल्व, अगर आपने इस सब चीज पे फोकस कर लिया तो। देन नेक्स्ट मूविंग ऑन विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आरसी 3 आरसीज आ सकते हैं, तो उसमें से एक इजी होगा, एक मीडियम डिफिकल्टी लेवल का होगा, मीडियम लेवल का होगा, और एक हार्ड होगा। तो जो डिफिकल्ट लेवल वाला है वो आपको नहीं करना चाहिए अटेम्प्ट, वो आपको छोड़ देना चाहिए। और जो इजी और मीडियम वाले हैं वो वाले आरसीज आपको अटेंड करने चाहिए, आपके मॉक्स में भी और एग्जाम में भी। अभी नंबर ऑफ आरसीज काफी वेरी होता है। पिछले बार किसी एक स्लॉट में 5 आरसीज आ गए थे, किसी एक स्लॉट में एक आ गया था या फिर 2 आ गए थे। तो अ, वो काफी फ्लक्चुएट होते रहता है। एंड काफी लोगों को ये लगता है कि उनके स्पीकिंग स्किल्स वर्बल की इतनी अच्छी नहीं है, इसके लिए वो वर्बल में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मिथ है। वर्बल एबिलिटी और जो ये सेक्शन है वो आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स टेस्ट करता है, ना कि आपके स्पीकिंग स्किल्स को। तो अगर आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो चीज़ों को तो आप ये सेक्शन में अच्छा कर पाओगे। काफ़ी लोग ये वाला सेक्शन ज़्यादा फोकस पे नहीं रखते हैं, क्योंकि एलआर करना काफ़ी आसान है, कॉन्स भी हो जाता है करने से।
बट वीएआरसी में हमेशा एक लोगों को एक मिथ रहता है कि उनके स्पीकिंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं है, तो वो ये वाले सेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन वैसा बिल्कुल भी है नहीं। ये वाले सेक्शन में अगर आप, ये काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन है और इसके अंदर आप मार्क्स पर मिनट आपका काफ़ी अच्छा लेके जा सकते हो। आपको क्वांट सॉल्व करने के लिए टाइम लगेगा, एलआर के भी जो पजल्स विजल्स है उसको टाइम करने के लिए, सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है। बट वीएआरसी एक ऐसा सेक्शन है, जैसे सिनोनिम एंटोनिम हो गया, आप विद इन 5 सेकंड आंसर मार्क करके 1 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वो कोई भी दूसरा सेक्शन जो भी है अपार्ट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वो मार्क्स पर मिनट का जो आपको रेशियो है वो नहीं दे पाएगा। तो ये वाले सेक्शन को स्किप मत करना, अच्छे से करो इसको, ये भी स्कोरिंग ही टॉपिक है। और अगर आपको आरसी में समझो इन्फ्रेंसेस वाले क्वेश्चन जैसे रहते हैं, तो वो थोड़े टफ रहते हैं क्रैक करना। मतलब आपको लगेगा कि अरे यार, इसका तो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है ऑप्शन। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, उसको मतलब इतना एक्यूरेटली सॉल्व करने की मत देखो, वो अटेम्प्ट कर लो। और उस पर ज़्यादा टाइम मत डालना वाइल सॉल्विंग दी आरसीज। एंड आरसी को अप्रोच करने का काफ़ी लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले आरसी पढ़ो और बाद में क्वेश्चंस पे जाओ। कुछ लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन पढ़ो और बाद में आरसी पे जाओ। मेरा, आई रिकमेंड कि क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन गो टू दी पैसेज, क्योंकि मेरे हिसाब से सीईटी में वो ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो कैट में कैसा रहता है कि आपको समझ में आना चाहिए वो पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है, क्या ऑथर क्या इंफॉर्मेशन आपको कन्वे करना चाहता है, क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है। तो ये कैट में जो क्वेश्चन रहते हैं वो इन्फ्रेंसेस, क्या ऑथर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या है, वीक आर्ग्यूमेंट क्या है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन रहते हैं। सीईटी में वैसे नहीं रहते, सीईटी में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं कि दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो वो किस टॉपिक पे हो रही है। ऐसे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं जिसके आपके आंसर्स आपको पैसेज में मिल ही जाएंगे। तो मेरा रिकमेंडेड है कि आप क्वेश्चंस पहले पढ़ लो और बाद में आरसी पे जाओ। अगेन यू कैन एक्सपेरिमेंट, आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो कि क्या आपके लिए वर्कआउट कर रहा है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर मुझे बीआरसी के लिए प्रिपेयर करना है, तो दिस इज हाउ आई विल बिगिन माय preparation for the upcoming MBA CET exam. Apart from this, I'm also planning to make more videos on the most repeated questions that can be asked in quants, in LR, और ताकि आपका, और उसमें मैं ट्रिक्स दिखाऊंगा कि ये वाले क्वेश्चन को कैसे आप कम टाइम में कर सकते हो। तो स्टे ट्यून टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।